मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन होता कहाँ है और ये इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और यूरिन फॉर्मेशन कैसा होता है। मोस्टली जो बच्चे यूरिन फॉर्मेशन लिखते हैं तो उसमें मिस्टेक कर जाते हैं कि उसके स्टेजेस कौन कौन से हैं। सो मैं विद द ट्रिक देते जाऊँगी, बीच बीच में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोलते जाऊँगी। हो सकता है आप इससे रिलेट करें क्योंकि आपके एग्जाम्स डी फार्मा के बी फार्मा के बहुत नज़दीक आ गए हैं। तो मैं ये सीरीज़ स्टार्ट करी हूँ क्योंकि लॉकडाउन में बहुत सारे बच्चों के पास ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो पाई या बुक्स नहीं हो पाई, तो आप इससे हेल्प ले सकते हैं। सो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो में हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन बनाना कैसे है। तो जब हम इसको ड्रॉ करते हैं तो अगर हम किसी चीज़ से इसको हम रिलेट करते जाएंगे तो ये हमारे लिए ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें हमें एक कप शेप डायग्राम बनाना है। कप शेप डायग्राम बनाएंगे हम। तो हमने ये कप शेप डायग्राम बना लिया। अब इसको हमें क्या करना है, डबल लेयर बनाना है। इसको हमें क्या करना है, डबल लेयर बनाना है। तो डबल लेयर हमने बना लिया। अब इस कप शेप में क्या है, इस कप शेप में होल है ना। तो ये जो नेफ्रॉन है ये एक छन्नी का काम करती है, स्यू का काम करती है। ये क्या करती है, हमारे ब्लड को फिल्टर करती है और हमारे ब्लड में से जो वेस्ट मटेरियल है उसे एक्सक्रीट आउट करती है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। तो इसके बाद हमें एक कप बना लेना है। फिर कप के बाद इस कप का नाम क्या है, इस कप का नाम है बोमेंस कैप्सूल। बोमेंस कैप्सूल। अब ये बोमेंस कैप्सूल में लीकेज है। अब ये लीकेज जो है इसको हम कैसे बनाएंगे, इसको हम बनाएंगे, यहाँ से लीकेज है तो ये लीकेज जो है ये जाता है एक टेढ़ी मेढ़ी रोड से। टेढ़ी मेढ़ी रोड बनाना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, एक सीधी रोड आती है और उसका नाम क्या है, उसका नाम यू शेप है। ये जो यू शेप है ये क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट रोड है, अच्छी रोड है, ठीक है ना। और फिर इसके बाद क्या आता है, इसके बाद टेढ़ी मेढ़ी रोड आती है, ठीक है। और फिर ये एक जगह जाके कनेक्ट हो जाता है। तो इसको हमें डबल लेयर बनाना है, इसको हमें पाइप जैसा बनाना है। तो हम अब इसको पाइप के जैसा बनाएंगे, कुछ भी नहीं करना है, इसको पाइप के जैसा बनाना है। ये टेढ़ी मेढ़ी रोड आ गई। अब ये क्या हुआ, ये स्ट्रेट रोड आ गया, ठीक है। ये स्ट्रेट रोड आ गया। स्ट्रेट रोड बनाना है, ये स्ट्रेट रोड बनाते जाना है। स्ट्रेट रोड बना लिए। फिर ये क्या हो रहा है, टेढ़ी मेढ़ी रोड शुरू हो गई, रोड शुरू हुई। हाँ, अब ये जा करके एक जगह पे कनेक्टिंग ट्यूब्यूल से ये अटैच हो जाएगा। तो कनेक्टिंग ट्यूब्यूल को वो ट्री का ट्रंक बनाना है, यानी पेड़ का जो दरख्त होता है वैसा बना देना है। तो अब इसका हम नाम देंगे। नाम कैसे देना है, तो सबसे पहले इसका मैंने कहा कि ये जो यू शेप है इसको बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल। उसके बाद ये जो टेढ़ी मेढ़ी रोड जितनी भी है इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी कि यहाँ तक, ठीक है। इसको नाम देते हैं हम क्या, इसको हम नाम देते हैं, यस, बोमेंस कैप्सूल हो गया। इसको हम देंगे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, प्रॉक्सिमल आएगा, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। सो ये कहाँ से कहाँ तक है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, यानी कि जो टेढ़ी मेढ़ी रोड है। जैसे ये जो कौन सी रोड आ जाती है, स्ट्रेट रोड आ जाती है। जो स्ट्रेट रोड आ गया इसका हम नाम क्या देंगे, इसका नाम है हैंडलेस लूप। इसका हम नाम क्या है, हैंडलेस लूप। ये साइंटिस्ट का नाम था और उसी के नाम पे ये लूप का नाम पड़ गया क्योंकि उन्होंने ये डिस्कवर किया था। अब ये जैसे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब है, यहाँ पे प्रॉक्सिमल है, देखिए प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। तो कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब यहाँ पर भी हम देखेंगे, लेकिन प्रॉक्सिमल की जगह पे हमें डिस्टल लिखना है। तो यहाँ पे फिर हम लिखेंगे क्या, ये दोनों सेम है इसलिए एक ही कलर से मैं आपको दिखा रही हूँ। ये कौन है, सेम कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब लिखना है, लेकिन प्रॉक्सिमल की जगह पे हम क्या लिखेंगे, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड
ट्यूब्यूल्स या ट्यूब्यूल, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सब सेम है, सिर्फ ये प्रॉक्सिमल की जगह पे यहाँ पे क्या आ गया, डिस्टल आ गया, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, ठीक है। और ये कहाँ से कहाँ तक है, ये है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी जैसे ये रोड खत्म हो जाती है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, जो भी ये टेढ़ी मेढ़ी जो रोड दिख रही है वो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हो गई। ये जाकर के रोड किस में मिल जाती है, एक मेन रिंग रोड में मिल जाती है, जिसका नाम क्या है, इसका नाम है कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसका नाम हम क्या देखेंगे, सॉरी, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, कौन से, ये वाला। अब ये जो कप शेप था, इसमें क्या है, ब्लड वेसल जाता है। ब्लड वेसल दो तरीके के जाते हैं, यहाँ से एक जाता है, ठीक है, ये पहले हम एक ही लाइन से बताएंगे। यहाँ से ब्लड वेसल गया, ठीक है, ये ब्लड वेसल गया, इसको हमें इसके वॉल से इसको चिपकाते हुए हमें दिखाना है, ताकि हमें एक्सप्लेनेशन के टाइम में, जब हम बोलते हैं यूरिन फॉर्मेशन होता है, उसके टाइम में हमें समझाने में इजी होता है। तो ये जो है, ये जो ब्लड वेसल जा रहा है, इसका नाम क्या है, इसका नाम, ये जो ब्लड वेसल जा रहा है ना, तो इसका हम नाम देंगे एफरेंट, ए से स्टार्ट होता है, एफरेंट, एफरेंट, इफरेंट आ जाएगा, ई से आ जाएगा, इफरेंट, ई से आ गया, देखिए यहाँ पे इफरेंट, और पूरा वही ब्लड है, वो ब्लड है विथ इम्प्योरिटीज। यहाँ से जो ब्लड जा रहा है ना, तो इसको मैं ब्लू से दिखाऊंगी। यहाँ से जो ब्लड जा रहा है, यहाँ से जो ब्लड गया, वो है ब्लड, ब्लड में क्या है, वेस्ट मटेरियल है, ये ब्लड में क्या है, वेस्ट मटेरियल है। तो इस ब्लड में वेस्ट मटेरियल क्या होता है, यहाँ पे छन्नी होके आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है, वो मैं फंक्शन के टाइम में आपको एक्सप्लेन करूँगी, यहाँ आ जाता है। और ये ब्लड तो जाता है विद वेस्ट, लेकिन जब इसमें से निकलता है तो ब्लड रहता है, लेकिन अब वो प्योरीफाइड हो जाता है, यानी कि अच्छा वाला ब्लड बन जाता है। अच्छा वाला ब्लड को हम किससे दिखाएंगे, रेड से दिखाएंगे कि ब्लड ही आया, लेकिन विदाउट वेस्ट, मीन्स नो वेस्ट, यहाँ पे वेस्ट नहीं है, या होता भी है तो बहुत कम क्वांटिटी में होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हाउ द यूरिन फॉर्म, व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। तो यूरिन फॉर्मेशन का स्टेजेस 3 हैं। मैं ये डायग्राम ऐसे ही रहने देती हूँ तो हमको अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन अब का जो टॉपिक है हमारा, जो सेकंड टॉपिक है, वो है स्टेजेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन फॉर्मेशन, स्टेजेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, स्टेजेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। अब इसमें 3 स्टेजेस हैं, 3 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट स्टेज होता है ग्लोमरुलर फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन बोलते हैं उसको, फिल्ट्रेशन बोलते हैं। और जो सेकंड होता है ग्लोमुरुलर फिल्ट्रेशन, इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो ग्लोमुरुलस में यहाँ पे फिल्टर होता है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोमुरुलस फिल्ट्रेशन। जो सेकंड जो होता है फिल्टर, वो यहाँ पे फिल्टर होता है, इसमें प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब में होता है, इस साइड वाले में होता है, ठीक है ना। तो उसको जो हम नाम देते हैं, उसको हम नाम देते हैं ट्यूब्यूल्स रीअब्जॉर्प्शन, यानी कि रीअब्जॉर्प्शन भी कहीं कहीं आपको मिलेगा, रीअब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन। एंड थर्ड स्टेज इज, ये सेकेंड स्टेज हो गया। और जो थर्ड स्टेज है जो फिल्टर होने का है, वो जो तीसरा है वो है सिक्रेशन, सिक्रेशन, सिक्रेशन। अब ये कैसे होता है, ये भी यहीं पे होता है, ठीक है, थर्ड भी यहीं पे होता है। अभी कैसे होता है दैट आई विल एक्सप्लेन यू। सो ग्लोमुरुलर फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन। अब ये कैसे कैसे प्रोसेस होता है दैट आई विल शो यू। सबसे पहले क्या होगा,
सबसे पहले ब्लड आएगा। ब्लड क्या होता है, हमारे ब्लड जो होता है वो किडनी में जाता है। किडनी में बहुत सारे ये पूरा ये स्ट्रक्चर जिसको हम नेफ्रॉन बोलते हैं, ये बहुत सारे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन कहाँ प्रेजेंट रहता है, प्रेजेंट रहता है किडनी में। कहाँ प्रेजेंट रहता है, किडनी में प्रेजेंट रहता है, बहुत सारे रहते हैं। और जब किडनी में हमारा जो ब्लड जाता है वो किडनी में क्या होता है, इसमें असल ये छन्नी है, इसमें फिल्टर होकर के जब फिर से किडनी से बाहर आता है तो वो प्योरीफाइड ब्लड होता है। यानी उसमें जो भी वेस्ट मटेरियल होता है जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, है ना, एक्स्ट्रा जो आयंस वगैरह वो सब रिमूव हो जाते हैं और वो कहाँ चले जाते हैं, वो चले जाते हैं यूरिनरी ब्लैडर में और फिर वहाँ से हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। तो अब प्रोसीजर यहाँ देखेंगे कैसे कैसे होता है। तो सबसे पहले यहाँ से ब्लड आया। अब ये ब्लड आया कौन सा है, ब्लू वाला है। क्यों ब्लू वाला है, क्योंकि इसमें वेस्ट मटेरियल है। वेस्ट मटेरियल क्या क्या है, वेस्ट मटेरियल है जैसे हमारे बॉडी में हम जो खाना खाते हैं या पानी पीते हैं तो कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस आ जाती है, या फिर एक्स्ट्रा जो आयंस होते हैं, या फिर एक्स्ट्रा जो भी यूरिया, यूरिक एसिड, पल्स, कुछ इन्फेक्शन है तो कुछ भी जो हमारे ब्लड में जो हमें नहीं चाहिए, जो हमारे ब्लड को नहीं चाहिए, वो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से पास आउट हो जाता है। तो कैसे होता है, यहाँ से ब्लड आया। अब यहाँ पे जब ये ट्यूब में आता है, कौन से ट्यूब में, एफरेंट ऑरिकल में, जैसे ये ब्लड वेसल में आता है, ये ब्लड वेसल क्या होता है, अंदर जाकर के बहुत 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 ये नैरो बन जाता है। नैरो इन द सेंस ये बहुत बारीक हो जाता है, बहुत नैरो हो जाता है। अब इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि जैसे ये पाइप जब उसका जो डायमीटर है जब उसका कम हो जाता है, जैसे हम गार्डनिंग वगैरह भी करते हैं, जब हम उसके टिप में अपनी उंगली रखते हैं तो क्या होता है, वो प्रेशर ज़्यादा हो जाता है और जो पानी जो जाता है वो दूर तक जाता है। तो यहाँ पे भी क्या होता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, अंदर ब्लड का जो प्रेशर होता है बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो सब ये समझो हमारा कप है, ठीक है, ये हमारा कप है, ठीक है। अब यहाँ से क्या है, यहाँ से ब्लड वेसल्स आ रहा है, यहाँ से ब्लड वेसल आ रहा है, ब्लड वेसल आ रहा है, ठीक है ना, यहाँ से ब्लड वेसल आया। अब उसका वॉल और ग्लोमेरुलस का वॉल चिपका हुआ रहता है अंदर, और क्योंकि यहाँ प्रेशर यहाँ से ब्लड आ रहा है, कौन सा वाला ब्लड आ रहा है, अच्छा वाला नहीं ब्लड आ रहा है, यहाँ से इम्प्योर ब्लड आ रहा है। यहाँ से ब्लड आया, ब्लड आने के बाद क्या होता है, क्योंकि यहाँ के ये जो पाइप है ये बहुत बहुत नैरो हो जाती है, इसकी डायमीटर बहुत कम हो जाती है, बाहर वाले के मुकाबले इसकी बहुत कम हो जाती है। लेकिन मेरे को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, इसलिए मैं इसको क्या करूँगी, थोड़ा आपको दिखाने के लिए इसको थोड़ा बड़ा जैसा दिखाऊंगी। लेकिन ये बहुत बारीक हो जाती है, लेकिन जब ये बाहर जाता है तो इसका क्या होता है, ब्रेथ फिर से बड़ा रहता है। अब अंदर बहुत 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 ये पाइप लाइन कम हो गया, तो यहाँ पे क्या होता है, प्रेशर एक्सर्ट होता है, किसका, ब्लड का प्रेशर एक्सर्ट हो जाता है। यहाँ पे ज़्यादा ब्लड होने की वजह से और स्पेस बहुत कम होने की वजह से प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ से जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, स्मॉलर मॉलिक्यूल जो कि वेस्ट मटेरियल होते हैं, जो हमें ब्लड में नहीं चाहिए, वो ब्लड क्या करता है, यहाँ पे दे देता है। जैसे कि बहुत सारे आयंस है ना, एक्स्ट्रा कैल्शियम हो गया, एक्स्ट्रा सोडियम हो गया, एक्स्ट्रा क्लोरीन हो गया, कुछ भी जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं और जो माइन्यूट हैं वो यहाँ पे आ जाती हैं। लेकिन जो अच्छे वाले जो न्यूट्रिएटिव चीज़ें हैं जैसे ग्लूकोज हुआ, या फिर हमारे फैट्स के हैं, या फिर जो भी हमारे ब्लड में न्यूट्रिएटिव चीज़ रहना है, वो क्योंकि बड़े साइज रहने की वजह से वो ब्लड में रह जाता है। बाकी सब क्या हो जाता है, यहाँ से फिल्टर होकर के हमारे किसमें, कप शेप वाले में आ जाता है। कप शेप क्या है, कप शेप का नाम क्या है, कप शेप का नाम क्या है, इसका देखिए यहाँ पे नाम क्या है, बोमेंस कैप्सूल में आ जाता है। किस में आ जाता है, बोमेंस कैप्सूल में आ जाता है। तो ये कप वाले में अंदर फिल्टर होके आ गया। अब यहाँ पे आ गया, अब ये ब्लड जो है, ये जो लिक्विड है, लिक्विड हम बोलेंगे, लिक्विड में क्या है, वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल आ गया। क्या आ गया, वेस्ट मटेरियल आ गया। वेस्ट मटेरियल जैसे कि यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, है ना, यूरिक एसिड हो गया, या फिर आयंस हो गए, एक्स्ट्रा आयंस हो गए, कैल्शियम के आयंस हो गए, या फिर ये मैग्नीशियम के हो गए, या फिर सोडियम के हो गए। तो ये सब आयंस क्या होते हैं, सब फिल्टर होके, क्योंकि इनकी साइज बहुत कम होती है तो ब्लड में से फिल्टर होकर के कहाँ आ जाती है, ये बोमेंस कैप्सूल में आ जाती है। अब यहाँ तक तो आ गई, अब यहाँ तक आ गई। अब ये जो लिक्विड है, अभी हम इसको लिक्विड बोलेंगे, इसको हम यूरिन नहीं बोलेंगे। ये लिक्विड यहाँ से चलना शुरू कर देता है। अब ये चलते रहता है, यहाँ से चलना शुरू करता है। अब ये चलते चलते क्या होता है, यहाँ पे और भी हमारे ब्लड वेसल्स यहाँ पे इसको कवर
कैसे रहता है, यानी बहुत सारे ब्लड वेसल। हाँ, इसको समझो, ये पूरा जो मालफिजियन, ये जो नेफ्रॉन है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये ब्लड वेसल से घिरा हुआ है, यानी कि हर तरफ ब्लड वेसल्स है, हर तरफ क्या है, ब्लड वेसल्स है। ठीक है, इसको हम डबल डबल से दिखाएंगे, हर तरफ ब्लड वेसल्स रहता है इसमें। ठीक है ना, तो इसमें आप देखेंगे कि एक थैली में जैसे बंद रहता है वैसा ये रहता है, जैसे प्याज वगैरह थैलियों में आता है, या फिर एप्पल जो आजकल बेचते हैं सब लोग, वो क्या रहता है, वो भी किसमें रहता है, इसको हमें ऐसा ऐसा दिखाना है। ठीक है, तो ये थैली में रहता है, तो इसको हम ऐसा ब्लड वेसल से दिखाते हैं। तो ये ब्लड वेसल्स क्या रहते हैं, इसके साइड वॉल्स को इसको चिपके हुए रहते हैं। ठीक है, और हर तरफ ये रहता है। तो अब जैसे यहाँ चिपका हुआ है, तो अब यहाँ पर भी फिल्ट्रेशन होता है, यहाँ पर भी फिल्ट्रेशन होता है। वो कैसे फिल्ट्रेशन होता है, आई विल शो यू हियर कैसे फिल्ट्रेशन होता है। तो ये तो जो था ये कप के अंदर फिल्ट्रेशन था, अब कप के अंदर फिल्टर हो गया। अब यहाँ पे एक लिक्विड आया जो कि आगे जाके यूरिन बनने वाला है, लेकिन अभी हम इसको लिक्विड बोलेंगे क्योंकि इसमें अभी भी कुछ बाय चांस क्या होता है, अच्छी चीज़ें भी आ जाती है, जैसे ग्लूकोज के थोड़े मॉलिक्यूल आ गए, थोड़े न्यूट्रेटिव चीज़ आ गई जो हमारे ब्लड को चाहिए था। तो हमारे ब्लड, हमारे बॉडी का एक सिस्टम है ना, होम्योस्टैटिस, जिसमें क्या होता है कि जो हमें चाहिए, हमारी बॉडी को चाहिए, हमारे ब्लड को चाहिए, वो फिर से वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए उसका सेकंड जो स्टेज है, इसमें जो सेकंड स्टेज है उसको हम बोलते हैं रीएब्जॉर्प्शन। उसको हम क्या बोलते हैं, रीएब्जॉर्प्शन, यानी कि वो अच्छी चीज़ें जो थी, जो न्यूट्रिटिव चीज़ें थी, जो हमारी बॉडी को चाहिए था, वो अब जा रहा था किसमें, यूरिन बनने जा रहा था, जबकि हमारे ब्लड में वो होना है। तो क्या करता है, ब्लड फिर से उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, ब्लड में फिर से वो एब्जॉर्ब हो जाता है, यहाँ से ब्लड में फिर से वो एब्जॉर्ब हो जाता है। अब ये जो है, ये जो टेढ़ी मेढ़ी रोड मैंने कहा था, जो कि क्या है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब का स्ट्रक्चर मैं यहाँ ड्रॉ करने जा रही हूँ। और यहाँ पे कैसे ये होता है, क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन होता है, दैट आई विल शो यू। तो ये जो टेढ़ी मेढ़ी रोड है उसका एक छोटा सा पार्ट मैंने यहाँ से यहाँ तक ले लिया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ले लिया। अब ये क्या होता है, इसमें कॉलमनार सेल्स होते हैं। ठीक है, ये सेल्स हैं, ये सेल्स कैसे बने हुए हैं, कॉलमनार सेल्स हैं। ठीक है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, ये जो वॉल है, ये कौन सा वॉल है, ये वाला है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब है, और इसके साइड में हमारे ब्लड वेसल्स का भी वॉल है, ब्लड वेसल है यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा ब्लड वेसल है जहाँ से हमारा ब्लड फ्लो होता है। अब क्या होता है, इसमें समझो हमारा क्या है, इसमें समझो हमारा यूरिन है। यूरिन को मैं ब्लू से दिखा देती हूँ। यूरिन अभी नहीं बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे अभी क्या है, ये अभी लिक्विड है। तो ये लिक्विड कैसा है, ये लिक्विड में अभी भी यूजफुल थिंग्स हैं, जैसे कि ज़्यादा अगर हमारे इसमें यूरिन में, यानी हमारे वेस्ट वाटर में वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो वाटर फिर से रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। अगर कैल्शियम ज़्यादा जा रहा है तो फिर से ब्लड उसको खींच लेता है। अगर सोडियम ज़्यादा जा रहा है तो उसको फिर से खींच लेता है। अगर ग्लूकोज भी उसमें जा रहा है तो फिर से इसको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि इसको चूस लेता है, इसको ले लेता है, अंदर ले लेता है। और ब्लड में और भी जो वेस्ट, जो हमारी अच्छी वाली चीज़ें जो यूरिन बनने जा रही थी, यूरिन में पास आउट होने वाली थी, उसको क्या करता है, जो ब्लड है वो फिर से रीएब्जॉर्ब कर लेता है। अब ये जो रीएब्जॉर्ब करता है, ये दो प्रोसेस से होता है, या तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होता है, या फिर डिफ्यूजन से होता है, डिफ्यूजन से होता है। और ये ऑटोमेटिक सिस्टम है हमारी बॉडी का। जैसे कोई अच्छी वाली चीज़ जा रही है और वो यूरिन में पास आउट हो जाती है, हमारी बॉडी से निकल जाती है, तो निकलना तो नहीं चाहिए ना, तो उसको क्या करता है, रीअब्जॉर्ब कर लेता है। उसको यहाँ से यूरिन वाले, लिक्विड वाले, यहाँ से इस पाइप में से जा रहा था तो उसको खींच करके फिर से कहाँ ले लिया, अपने ब्लड में ले लिया, और ये ब्लड वाला फिर से न्यूट्रिटिव चीज़ों से जो जा रही थी उसको ले लेता है। एंड दिस स्टेज इज नोन एज रीएब्जॉर्प्शन, इसको रीअब्जॉर्प्शन बोलते हैं। तो ये भी हो गया। अब ये रीअब्जॉर्प्शन के साथ साथ एक और प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं सिक्रीशन, जिसको हम बोलते हैं क्या, सिक्रीशन। सिर्फ ये स्टेज थर्ड हो जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, थर्ड स्टेज, और उसको क्या बोलेंगे हम, सिक्रीशन, सिक्रीशन बोलेंगे। और इसमें क्या होता है, इससे पहले वाले में एब्जॉर्ब कर लिया था, ठीक है ना, इससे पहले वाले में एब्जॉर्ब किया था, यहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं करता है। यहाँ पे क्या करता है, अगर समझो अभी भी ब्लड में कुछ वेस्ट मटेरियल है, ब्लड में क्या है, वेस्ट मटेरियल है, यहाँ ये ब्लड वेसल्स है, ठीक है, और ये जो हमारा है
ये क्या है, ये हमारा ये ट्यूब्यूल्स है, इसको ट्यूब्यूल्स बोलते हैं, ठीक है ना, ट्यूब्यूल्स है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कॉलमनार सेल्स हैं, ठीक है, कॉलमनार सेल्स है। तो इससे पहले वाले में तो रीएब्जॉर्ब हो गया था। अब हमारे ब्लड में कुछ बहुत वेस्ट मटेरियल है जो हमारे ब्लड में अभी नहीं रहना, हमारे ब्लड में नहीं चाहिए वो, तो फिर से वो क्या करता है, हमारा बॉडी जो ऑटोमेटिक सिस्टम है वो क्या करता है, नहीं भैया हमको तो नहीं चाहिए, बहुत यूरिया ज़्यादा आ गया यहाँ पे, क्रिएटिनिन या कैल्शियम ज़्यादा आ गया हमारे पास, या फिर हमारे पास क्या आ गया, सोडियम ज़्यादा हो गया। अगर ज़्यादा सोडियम हो जाएगा तो बीपी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है ना, या क्लोरीन ज़्यादा आ गया, या फिर यूरिया एसिड या पल्स, कुछ भी जो यहाँ पे हमें नहीं चाहिए ब्लड में, वो क्या करता है, फटाक से ये ब्लड इसमें फिर से सिक्रीट कर देता है, सिक्रीट कर देता है, यानी भेज देता है, किसमें, यूरिन में। अब जो ये यहाँ यूरिन बनता है वो प्योर यूरिन बन जाता है, यानी पूरा पूरा उसमें वेस्ट मटेरियल रहता है। फिर भी कभी कभी कोई डिजीजेस में क्या होता है, ग्लूकोज आ जाता है, जैसे डायबिटिक पेशेंट वगैरह को, तो यहाँ पे जो है ये पूरा वेस्ट मटेरियल है। वेस्ट मटेरियल इन द सेंस, वेस्ट मटेरियल क्या क्या है, तो वेस्ट मटेरियल जो है वो यूरिया है, यूरिक एसिड है, एमोनिया है, या फिर एक्स्ट्रा आयंस है, कोई सा भी आयंस, वो क्या करता है, ब्लड इसको वापस कर देता है कि यूरिन अब जा रहा है तो चलो भाई हमारे पास जो भी वेस्ट मटेरियल इसमें वापस डाल देते हैं। तो इसी को बोलते हैं थर्ड स्टेज, दैट इज द सिक्रेशन टेस्ट, दिस फिल्ट्रेशन में आता है थर्ड स्टेज। सो आई होप कि आपको ये थोड़ा समझ में आया होगा या रिलेट कर पाए होंगे। अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को, साइंस लर्नर्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।